हाई न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं राजेश शर्मा जी से, जो भोपाल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री है उगता हुआ सूरज डाउन डान इंजीनियर्स। इंजीनियर इंस्टीट्यूट। यस, मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह का युवा के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। जी, वहाँ जो भी नई इंजीनियरिंग करने के बाद आते हैं, हम एक तरह का उनको रोजगार के साथ साथ ट्रेनिंग अप्रोच करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हाँ हैं। बिल्कुल अप्रोच करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 1 साल के बाद। तो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वो अपना एक्सपीरियंस को प्रदर्शन कर सकते हैं जी। हमारे यहाँ से सीखने तो का। हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी पैसे तो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन काफी अरसा हो गया है जब से भोपाल में स्टेब्लिश हुए, भोपाल के ही हैं और युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शर्मा जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इस ये जो खास कार्यक्रम है खास करके युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आज का जो युवा है एक तो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है यस, और कुछ हार्ड वर्क करना नहीं चाहता है। रह जाता है। तो क्या होना चाहिए ऐसा है कि युवाओं में, आज का जो युवा पीढ़ी है उसमें बदलाव आए? मेरे हिसाब से तो हम लोग तो जहां तक तो हम मेरा अपना खुद का अप्रोच होता है। जी जैसे कोई हमारे संपर्क में आते हैं तो मैं तो उनको जितना मोटिवेट करना मतलब कर सकता हूँ उतना मोटिवेट भी करता हूँ। हर तरह से, हर एंगल से, हर तरह की सपोर्ट जिस तरह से हम दे सकते हैं वो भी देते हैं। अगर जहां नहीं मिलता है, कहीं रास्ते में, कहीं ट्रेन में, कहीं भी अगर किसी से मुलाकात होती है तो उस तरह से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियों में हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है। जी हर तरह की इंडस्ट्री भोपाल के अंदर भी हम देखते हैं, हमारे पास हर तरह का रोजगार उपलब्ध है। जी अगर युवा के अंदर इच्छा शक्ति है या करने की इच्छा है तो रोजगार पा सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं जिससे हम ट्रेनिंग प्राप्त करके इंडस्ट्रियों में वर्क कर सकते हैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज भी ले सकते हैं। जी लेकिन उसके लिए उसको युवा को पहल करनी होगी। जी पहल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में, लाइफ में कुछ बन के भी दिखाएंगे। भोपाल आने का इरादा कैसे हुआ? आप कैसे भोपाल से लगाव कैसे और कैसे भोपाल तक पहुंचे? क्या कुछ ऐसा मध्य प्रदेश की जी राजधानी में लगा आपको कि आप भोपाल आ गए? पंजाब छोड़ के, आपकी पंजाब भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। जी, एक्चुअल में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ट्रैक्टर से रिलेटेड वर्क करता है, जो जी ऑटो इंडस्ट्री पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जी तो मतलब जो हमारे यहाँ आयशा ट्रैक्टर मंडी में मैन्युफैक्चरिंग होती असेंबली यूनिट है, ये आज से 20-25 साल पहले, अगर हम बोल सकते हैं 26 साल पहले, जी 96-7 तक फरीदाबाद में असेंबली करता था। जी तो उस समय वहाँ पे इनका लैंड की थोड़ी सी कमी थी और इन्होंने अपना जो यूनिट को, प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए लैंड की मध्य प्रदेश में उपलब्ध करवाई गवर्नमेंट ने। जी तो ये जहाँ है, हमारे कुछ पार्ट ऐसे थे जो सेफ्टी कंपोनेंट थे, तो हमें भी इनके साथ साथ मध्य प्रदेश में आना ही पड़ा। जी जी और तब से लेकर आज तक जो है मध्य प्रदेश में कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश? बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में जो है गवर्नमेंट की ओर से भी काफी सपोर्ट है और बाकी भी सुविधा है। पावर की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, पावर अच्छी है। अगर हम देखते हैं बाकी और स्टेट को, उसके मुकाबले यहाँ पावर की कमी नहीं है। जी अच्छा, अब ये अभी ग्लोबल समिट हुई, इन्वेस्टर समिट हुई थी भोपाल में, तो क्या लग रहा है आपको, क्या उनको इनपुट होगा उससे? मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से। ऑल ओवर जो हमारा मध्य प्रदेश अगर देखते हैं तो यहाँ लैंड बहुत ज्यादा है हमारे पास, जी और लैंड के साथ साथ जो डेवलपमेंट भी है, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट भी है काफी अच्छी है, अप्रोच काफी अच्छी है। जी और जो मेरे को लगता है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे आइशर मोटर है, जी उन्होंने बगरौदा में एक प्लांट लगाया और वहां भी उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि 2 प्लांट और भी लगाने वाले हैं। शायद आईटी सेक्टर में भी जाएंगे, कुछ आर&डी सेंटर भी खोलेंगे। तो ये सब अगर बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर आएगा तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश की ग्रोथ भी होगी, जी मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट भी होगी और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जी जी, अच्छा, कोई युवा आपसे फर्स्ट बार मिलता है तो आपको उसको कन्विंस कैसे करते हैं, किस प्रकार मोटिवेट करते हैं? जैसे जो आपने बताया कि अगर रास्ते में भी आपको मिल जाता है जी उसको भी आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अगर वो रास्ता भटका हुआ तो? बिल्कुल, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं भाई क्या अभी करंटली क्या वर्किंग करते हैं। जी जैसे बहुत सारे युवा बोलते हैं जी मैं कोशिश करता हूँ, कहीं फैल हो नौकरी जाता नहीं मिलती, जी हम जाते हैं इंडस्ट्रियों में, कोई पूछता नहीं है। तो कई बार वो लोग क्या करते हैं कि आते हैं गेट से सिक्योरिटी गार्ड से मिलके चले जाते हैं,
किसी से मुलाकात नहीं होती। जी, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, भाई आप 2 मिनट रुकिए वहां पे, वेट करिए। मीट करिए, वहां अप्रोच करिए, अपना जूम देने के बाद वहां कोई एचआर डिपार्टमेंट होगा, कोई मैनेजमेंट का बंदा होगा, आप कोशिश करें उनसे मिलने की। जी, तो ये कोशिश करोगे डेफिनेटली उससे रिजल्ट तो आपको मिलेगा। जी, अगर आप सिर्फ चक्कर लगाने की को कोशिश बोलोगे तो नहीं हो सकता। जी, हम अगर रास्ते से घूमेंगे और चले जाएंगे, बोले किसी ने नहीं पूछा, शायद संभव नहीं है। जी। जी, तो आप अप्रोच करो, बिल्कुल मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसा ऐसे ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो हमारी नगर पालिकाओं के काम आ सके आपसे अगर नहीं वो तो? हमारे एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में तो जो पार्ट है वो ट्रैक्टर से संबंधित ही है। नगर पालिका में तो शायद मेरे को लगता नहीं होगा कोई ऐसा पार्ट। हाँ, नगर पालिका को ऐसा कुछ पार्ट की आवश्यकता है तो वो अपना कोई ड्राइंग, कुछ कुछ भी जो उनके पास में मतलब डाटाबेस होगा या कोई बहुत सी रिक्वायरमेंट। नगर हाँ, पालिका तो मध्य प्रदेश वो में 413 नगर पालिका है। जी, तो वो उस तरह का अगर कोई डिस्प्ले प्रदर्शनी करे जहाँ पे ये एग्जीबिशन टाइप हो, वहां पे वो डिस्प्ले करें कि ये पार्ट हमें लगते हैं, जी, तो उस तरह से इंडस्ट्रियां वहां अप्रोच कर सकती है। जी, तो संभव है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा सेक्टर नहीं है वो, हम उसमें डील नहीं करते नगर पालिका में, हम ऑटोमेटिक सेक्टर में डील करते हैं। हमारे पास कस्टमर का डिजाइन आता है तो डिजाइन के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। जी, जी, वो संभावनाएं तो रहती है। जी। जी, तो आज खास करके आज के युवाओं को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो आज के युवा हैं उनको मोबाइल को छोड़ना चाहिए फर्स्ट। मोबाइल से बाहर निकल के इंडस्ट्री में आना चाहिए। जी, इंडस्ट्री में लोगों से, अगर मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर सैलरी पैकेज कम भी मिलता है कोई बात नहीं, सैलरी पैकेज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, बहुत सारे युवाओं से मैंने बात करता हूँ, बोले जी हम गए थे वहां हमें सैलरी कम मिल रही थी। जी, तो मैं ये भी बोलता हूँ भाई सैलरी पहली बात तो जो आपको मिलनी नहीं चाहिए, जी, जो मेरा सोचना है। जी। सैलरी क्यों मिलनी चाहिए? अगर आप जाओगे किसी इंडस्ट्री में तो उसको भी आउटपुट चाहिए होगा, आप वहां पे जब सीखो। आउटपुट दोगे नहीं, इनपुट के। हाँ, तो आप जाओ इंडस्ट्री में, आप काम करोगे, आप काम करोगे तो आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल जो आपने एक्सपीरियंस लिया ना, वो आपके काम का आने वाले टाइम में सैलरी है आपकी, जी, वो एक्सपीरियंस बेस आपका बनेगा। आप कहीं और जाओगे किसी इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली इंटरव्यू भी दोगे आप, जी, इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन भी होगी। तो आज नहीं तो कल तो आप कमाओगे। जी, आज अगर हम सोचेंगे कि जैसे एक फ्रेशर बंदा आता है किसी भी इंडस्ट्री में अगर एंटर करता है तो उसको नीचे स्टेज पे 1 ईयर का एक ट्रेनिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट रहती है। जी, कई बार लोग बोलते हैं जी मैं तो 10 दिन में सीख जाऊंगा, 15 दिन में सीख जाऊंगा। तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ ऐसी कोई क्लास बताओ मेरे को जो 1 साल से पहले हमने 2 बार कर ली हो। जी, तो मतलब वो मतलब नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। जी, 1 साल तो मिनिमम लगता है, तो 1 साल के बाद आप वो कमाने लायक भी बन जाएंगे। जी, बट इनिशियल स्टेज पे अगर हम सोचें कि हमें कोई पैकेज देगा तो शायद नहीं देगा। आप उस लायक बनो, 1 साल तक काम करो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो, फिर आप दूसरी जगह जाओगे, इंटरव्यू दोगे तो आपकी इनकम में ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लगेगी। 1 साल आपके पास के हुआ ट्रेनिंग लेता है। जी, इस दौरान कहीं आउट ऑफ सोर्स नहीं है उसके पास, तो जी। कैसे उसका खर्च कैसे चलेगा फिर? उसके लिए तो कंपनी देती है बट वो नहीं दे सकती जो वो डिमांड जो करता उसकी इच्छा होती है, है। जो ऐसा नहीं उसकी है कि एम्बिशन है, वो मैं नहीं कर मतलब सकते। मतलब ये अगर हम मैं ये बोलूं कि अगर 1 साल तक वो काम ही ना करे, घर में बैठे, हम्म, तो तब खर्चा कैसे चलेगा उसका? हम्म, तभी तो चलेगा। बिल्कुल। कंपनी में अगर काम करेगा, चलो जो भी उसका पैकेज होगा, ट्रेनिंग पीरियड का जो भी होगा, जैसे गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखे हैं कुछ पैकेज, ट्रेनिंग जी, पीरियड में आपको मिनिमम कितना देना है, तो उतना तो पैकेज देती है हर कंपनी। पर वो नहीं दे सकती जो उसकी अपेक्षा है। एम्बिशन है उसकी। यस, वो सोचेगा मेरी स्टार्टिंग 30,000 की लगेगी, 50,000 की लगेगी, शायद वो बड़े बड़े जो कॉलेजेस है जिससे हाँ, कैंपस सिलेक्शन होता है तो वहां तो शायद हो सकता है, संभव है। जी, बट छोटी इंडस्ट्री में संभव नहीं है। जी, छोटी इंडस्ट्री में अगर उसको उसको आना है तो ट्रेनिंग के साथ साथ उसको जो भी सैलरी मिलेगी जी, उससे उसका ऐसा नहीं सर्वाइव नहीं होगा, उसका उसका रेंट भी मिलेगा, उसका खाना पीना होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी गेन होगा। 1 साल के बाद एक्सपीरियंस काफी ले चुका होगा और उसी कंपनी में भी ग्रोथ पाएगा वो। 1 साल के बाद हम जैसे हम ही अपने किसी एम्प्लॉइज को रखते हैं तो ट्रेनिंग रखते हैं या फिर एक्सपीरियंस पे काउंट करने लगते हैं। 1 साल जी, के बाद आपके बाद यार। जी। जी, अच्छा, एक बात बताइए, मोदी का मिशन है स्टार्टअप, खास करके युवाओं को स्टार्टअप किस प्रकार शुरू करें स्टार्टअप अपना आज के युवा? देखिए युवाओं के लिए तो बहुत सारे स्टार्टअप गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं।
डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। जी जिसमें भी इंटरेस्ट रखता है उसमें वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है, अपना इंटरेस्ट डिस्प्ले कर सकता है, शो कर सकता है कि मेरे को इस लाइन में जाना है। उसको फंड की आवश्यकता है, गवर्नमेंट फंड भी उपलब्ध करवाती है। तो जिस फील्ड में वो रुचि उसको दिखानी होगी जी। तो हो सकता है। आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, आप इतना कुछ कर रहे हैं युवाओं के लिए, उसके बाद भी कुछ टेंशन नाम की चीज नहीं दिख रही है, ऐसा क्या है आप? नहीं, ऐसा नहीं है, टेंशन टेंशन तो रहती है टेंशन तो रहती है। जैसे हम भी सुबह आते हैं, मैं अभी जस्ट 12 बजे अपने ऑफिस में लौटा हूँ। जी 12 बजे से पहले अपने ऑफिस में कभी घुसता ही नहीं, इंटर ही नहीं होता। जी तो मैं 2 से 3 घंटे अपनी वर्कशॉप को देता हूँ, जी मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। अभी सुबह मैं 2 घंटे 2.5 घंटे मैं वर्कशॉप में लगाने के बाद अभी ऊपर आया था। जी तो टेंशन रहती है। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसी टेंशन में ऐड होने वाला हूँ। जी यानी कि सीधा सीधा आप सब इधर होने के बाद वर्कशॉप का इन्फेक्शन कुछ करते हैं। हाँ, अभी 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 हम जो है, जैसे अभी अभी हमारे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बाहर भी बैठे हुए हैं। जी खाना खाते हुए दिखा है मैंने बहुत सही, अभी इंटरव्यू के लिए बैठे हुए होंगे। जी। कुछ हमारे कुछ कस्टमर से आए होंगे, कुछ सप्लायर से आए होंगे। तो ये सब चलता रहेगा जी। देर बाद। जी खास करके मध्य प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे, खासकर आज की युवा? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश सरकार है युवा के लिए, तो मैंने जैसे एग्जीबिशन भी अटेंड किए हैं और बीच बीच में मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं। तो उन्होंने तो बहुत सारी घोषणाएं की हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। हमें थोड़ा सा अपनी ओर से अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। युवाओं को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जो भी उनकी स्कीम में है, अगर नहीं पता है तो पता करनी पड़ेगी। उनके डिपार्टमेंट है, डीएसी है, वहां जा करके उनसे मुलाकात करके अपने अपने प्रोजेक्शन को जो है डिस्प्ले करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो जो भी उनकी नीड है वो अपने सामने आए और बताएं, ताकि गवर्नमेंट उसमें अगर कुछ हेल्प कर सकती, बिल्कुल गवर्नमेंट का काम करती भी है। तो युवाओं से क्या मैसेज देंगे? युवाओं को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप जो है जाए, इंडस्ट्रियों में जाए, एग्जीबिशनों में जाए और घर में ना बैठे, काम की तलाश करें। जहां भी काम मिलता है वहां स्टार्ट जरूर करें। स्टार्टअप होगा तो आगे जाएगा। स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा मंजिल भी मिलेगी। आजकल के युवाओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो शॉर्टकट रास्ता अपना चाहते हैं, मोबाइल को देखकर ऑनलाइन गेन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इस चक्कर में वो होपलेस हो जाते हैं। जी, यही है, यही मेन प्रॉब्लम है कि हमारा जो जो सोशल मीडिया है, हम वहां पे सोचते हैं कि हम पता नहीं कितनी जल्दी बहुत करोड़पति बन जाएंगे। शायद अगर हम किसी का इतिहास देखेंगे जी अपनी लाइफ में, चाहे अंबानी जी का, अंटानी जी का, या और भी बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने जीरो से शुरू करके मतलब इतने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में भी आप देखोगे तो कोई भी इंडस्ट्री जो है डे वन से बनी नहीं हुई है। वो धीरे धीरे स्टेप है। जैसे हमारा फर्स्ट मंजिल का स्टेप है, हम लोग भी ऊपर अपने ऑफिस में आगे बैठते, सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर आगे ऊपर बैठ रहे हैं। तो स्टेप तो चलना पड़ेगा। अगर हम सोचे सीधा मंजिल पर पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट तरीके से पहुंच जाएंगे, उठ के मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो संभव नहीं है। शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं और अपने काम को तवज्जो दें, अहमियत दें। तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिल्कुल कामयाब होंगे। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राजेश शर्मा जी, जो उनका सीधा सीधा कहना है, अगर युवाओं को आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उन्हें टाइम तो देना ही चाहिए। टाइम और सबसे शॉर्टकट रास्ता छोड़ना चाहिए। हाई न्यूज से अशोक श्रीवास्तव। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और इनिशिएटिव में जो कंपनियों के मालिक हैं, जो जीरो से शुरुआत की है। जी ठीक है, धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।